वर्सेस आला में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि उन जराइम के मुतल्लिक जिनमें मुतासरा शख्स चाहे या मुतासरा शख्स जो होगा या उसके लवाहिकीन चाहें तो वो मुलजिम से जिसने कोई जुर्म किया है उससे राज़ीनामा कर सकते हैं। तो वो राज़ीनामा वो कौन से जराइम है? वो जराइम है जी 345 CRPC का जो सेक्शन है 345 उसके अंदर बयान किए गए हैं। उन पूरे जराइम की एक लिस्ट है जिनमें मुतासरा शख्स चाहे तो उस मुलजिम को माफ़ कर सकता है और वो राज़ीनामा हो सकता है। ऐसे जराइम को कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जिनमें राज़ीनामा हो सकता है। बिलफर्ज किसी शख्स ने किसी को बदनाम किया, कारोबार को बदनाम किया, डेफेमेशन जैसे केस हो गए। डेफेमेशन के अंदर क्या होगा? मुतासरा शख्स चाहे तो उस मुलजिम को माफ़ कर सकता है। इसी तरह अगर किसी ने किसी दूसरे शख्स को ज़ख्मी किया था, अब जो ज़ख्मी होने वाला जो शख्स था वो चाहे तो उस दूसरा जो मुलजिम होगा जिसने उसको ज़ख्मी किया था उसको माफ़ कर सकता है। इसी तरह जो मर्डर ट्रायल है, मर्डर के अंदर क्या होगा? जो लवाहिकीन होंगे, जो वारिस होंगे मकतूल के, वो चाहें तो उस कातिल को माफ़ कर सकते हैं। तो ये भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों ये एक पूरी लिस्ट जो बयान की गई है 345 के अंदर CRPC का जो सेक्शन है 345 उसमें एक पूरी लिस्ट बयान की गई है कि किन जराइम में राज़ीनामा हो सकता है। तो कई एक ऐसे जराइम हैं जिनमें राज़ीनामा नहीं हो सकता, यानी अगर मुतासरा शख्स चाहे भी तो वो राज़ीनामा नहीं कर सकता उस मुलजिम से। जैसे कि टेररिज्म के जो ऑफेंस है, दहशतगर्दी वाले जो जराइम है उनमें राज़ीनामा नहीं कर सकता मुतासरा शख्स। इसी तरह सेडिशन के चार्जेस हो गए। इसी तरह ऑनर किलिंग हो गई। ऑनर किलिंग से मुराद ये कि कोई किसी को गैरत के नाम पे कत्ल करता है, गैरत के नाम पे कत्ल कर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, यानी भाई ने कर दिया या बेटे ने कर दिया, जिसने भी किसी को मर्डर कर दिया इस तरीके से करके, तो वो उस ऑनर किलिंग के अंदर माफ़ नहीं होगा। ये ऑनर किलिंग वाला कानून के बारे में थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि कंदील बलोच, आपको अगर याद हो, एक पाकिस्तान की मॉडल थी, उसका मर्डर हुआ था, उसके भाई ने उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था। अब उसकी उस वकूवे की, उस मर्डर की कौन मुदई बनी? उसकी वालदा बनी। अब वालदा ने अब पहले अपनी बेटी को खो दिया था। अब वो उसने क्या किया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा, बेशक उसने कत्ल किया था उसकी बेटी का, वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा जेल में सड़े या उसे सजाए मौत हो। तो वो उसकी वालदा ने अपने बेटे से ही राज़ीनामा कर दिया वारिस बन के, और कानून उस वक्त क्योंकि मौजूद था इस तरीके से कि वो माफ़ कर दे हो जाता था। तो लेकिन फिर उसके बाद ये जब मीडिया में हाईलाइट हुआ मामला, ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट है उन्होंने इस मामले को उठाया, मीडिया में हाईलाइट हुआ, तो फिर हुकूमत ने एक कानून साजी की आज से 3-4 से, जब ये मर्डर हुआ था 3-4 साल पहले, या मेरे ख्याल से इससे भी पीछे पहले चले जाएं, तो हुकूमत ने कानून साजी करके एक कानून बना दिया कि ऑनर किलिंग के अंदर अगर कोई किसी को गैरत के नाम पे कत्ल करता है तो इसमें मुतासरा शख्स के अगर लवाहिकीन भी चाहें तो वो इससे राज़ीनामा नहीं कर सकते मुलजिम से। तो दोस्तों एक तो जो मैंने लिस्ट आपको बताई है 345 में पूरे जराइम की एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिनमें राज़ीनामा हो सकता है, और मैंने आपको वो जराइम भी चंद एक बताएं जिनमें राज़ीनामा नहीं हो सकता। तो राज़ीनामा बिलफर्ज आपका हो गया। तो राज़ीनामा का तरीक़ेकार क्या है, कैसे राज़ीनामा होगा? तो राज़ीनामा का तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है। मुतासरा शख्स आएगा, बिलफर्ज किसी दूसरे शख्स ने किसी को ज़ख्मी कर दिया था और वो मुद्दई बना, उसने दूसरे शख्स को 337 की FIR करवा के गिरफ्तार करवा दिया। अब वो राज़ीनामा करना चाहता है। राज़ीनामे का तरीक़ेकार क्या होगा? राज़ीनामे का तरीक़ेकार यही है कि वो मुतासरा शख्स अदालत में आ जाएगा जिस दिन पेशी होगी, वो एक बयान हल्फी लिखेगा कि जी फ़लाँ शख्स मेरा मुलजिम है, इसने मेरे ख़िलाफ़ क्या नाम है मुझे ज़ख्मी किया था, मैं इसे माफ़ करना चाहता हूँ और मैंने इसे अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया या इसका मैंने कंपनसेशन ले ली। तो अब वो शख्स आ जाएगा और अदालत में वो जमा करवा देगा अपना बयान हल्फी जमा करवाने के बाद अदालत उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगी और वो जो अक्यूज़ होगा उसको अदालत रिहा कर देगी। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार है किसी से राज़ीनामा हो जाए किसी ऑफेंस में। ये है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। कमेंट सेक्शन में भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं इस मामले में, मैं कोशिश करूँगा इस बारे में वीडियो बनाऊँ।